अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग में अस्सलाम वालेकुम हट जाती हूँ। हम लोग ऐसी मज़े की बात डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बहस पे पढ़ने वाले थे बहुत बड़ी कि एक शख्स की बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, और हम बस वही डिस्कस कर रहे थे। एनीवेज, जो हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलर्स हैं उनमें से एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम पे शुरुआती हूँ हमेशा। अच्छा जी, महानूर जो है पिंडी से, उन्होंने ये कहा है कि जी लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं तो ये अक्सर कहते हैं जी वी हेट पाकिस्तान, बल्कि रहेंगे इधर, खाएंगे इधर, पिएंगे इधर। इसी के साथ मैं एक ऐड सवाल करूंगी, जो लोग अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी है वो कहेंगे जी वी हेट अमेरिका, बट रहेंगे उधर, खाएंगे उधर, पिएंगे उधर। वो क्या है, झूठ है क्या है? जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को गालियां देते हैं, बराए करम वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। इंसान में कम से कम इतनी ऑथेंटिसिटी हो, किरदार में इतनी पुख्तगी हो कि जो कहे उस पर अमल करे, वरना बोले ना। खाते यहाँ से, पीते यहाँ से, यहाँ पे नौकर चाकर, जिंदगी आराम से गुजर रही है, कमाई यहाँ से, मुल्क की ये सब कुछ, यहाँ टैक्स नहीं देता कोई। बाहर मुल्क में 35% टैक्स होता है, तो कमाते यहाँ, यूके में 35% टैक्स है, कमाते यहाँ से, सब कुछ करते हैं, फिर पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। ये बेसिकली मुनाफिक लोग होते हैं। ठीक है, जब आप पाकिस्तान में रहते हो और इंजॉय करते हो पाकिस्तान को, तो फिर क्यों बोलते हो पाकिस्तान के खिलाफ? What about those people who live outside? अच्छा, वहाँ पे इशू चंद चीज़ों का है। फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट एक तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान की अगर कदर होगी आपको उस वक्त जब आप बाहर जाके रहे, तब आपको पाकिस्तान याद आएगा। ठीक है, बाहर के लोग जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम, उनके साथ ज़रा प्रॉब्लम जेन्युइन है। बाहर की लाइफ बहुत टफ है, कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, आपको अपने हुकूक पता है, दूसरों के भी हुकूक पता है, आप किसी का हक पामाल नहीं कर सकते। तो वहाँ लाइफ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बज़ाहिर बड़ी आज़ादी है मगर फिर भी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, बड़ा मेटाफोर है ये। तो अब जब रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में आप रहते हो, आप कपड़े नहीं सुखा सकते अपनी मर्जी से अपने लॉन में, क्योंकि आप कानून है कि आप नहीं सुखा सकते। ठीक है, तो वहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप पाकिस्तान जाना चाहते हो। नहीं, जाना तो चाहते हो, मैं नहीं कह रही जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, दैट इज अनदर इशू। लेकिन द पीपल हु आर अर्निंग आउटसाइड, फॉर एग्जांपल स्पेशली यूएसए और यूके और समवेयर एल्स, व्हाट दे डू, पूरी जिंदगी गुजार ली, 10 पेट्रोल पंप खड़े कर दिए और आखिर में जी एक ही बात सुनने मिलती है, जी अमेरिका तो बेकार है, जी मैं वजह बता रहा हूँ ना, बिकॉज सब कुछ करने के बाद भी जिंदगी टफ है वहाँ, तो दे शुड लीव दैट। हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि इनकम है ना, इनकम है, तो दे शुड नॉट सल्क, सल्क नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ एक कॉलर है, अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क की कमाई खा रहे हैं और आप उस मुल्क में से खा रहे हैं, उधर की आप रिसोर्सेज वफादार होने चाहिए, चाहे कोई भी मुल्क हो, और आप उसकी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी मुल्क को कुछ गाली देने से पहले देख, या अपने मुल्क को भी कुछ बोलने से पहले सोचे जरूर कि ये मुल्क आपको देता है। हमारे साथ एक कॉलर है सना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? और डॉक्टर मोइज आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सना, मैं बहुत अच्छा एडमायर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि ना कुछ लोग हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं और वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो हमें ना बताना नहीं है उन्हें जवाब, तो हम क्या करें, झूठ बोले या उन्हें बात घुमा दें, क्या करें? थैंक यू सो मच सना, और ये सवाल मैं पहले पूछूंगी आपका। हमारे साथ लेकिन एक कॉलर है तमीना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमीना। अलवीना, अलवीना, अस्सलाम वालेकुम अलवीना, कैसी हो अलवीना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआएं बस। सर बस हम लोग कल नहीं आ सके, कल का प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं तो बस मेरे दिल कर रहा था मैं वहाँ पे मौजूद होती काश। चलो जल्दी जाके आगे चंद दिनों के बाद फिर करेंगे। टीवी के थ्रू देखा? जी जी देखा बस था, तुम मैंने मौजूद थी? मैं वहाँ पर होती, लेकिन हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे ना, इस वजह से मैं आ नहीं सकी। कोई बात नहीं, जितने लोग नहीं पहुंच सके उन्होंने हमें देख लिया, वो हमारे साथ मौजूद थे। अब बोलो। जी जी, और मुझे ये झूठ के बारे में ये बात करनी थी। जैसे एक दफा हम लोग बैठे थे क्लास में, तो हमारी टीचर हमें ना हमसे बातें कर रही थी। अचानक हमारी प्रिंसिपल का राउंड हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं ये बोन्स का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। हमसे पूछा गया कि ये क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही थी? तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, हम सच बताएं या झूठ बताएं? ओके, ठीक, टीचर्स लाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी थोड़ा हल्ती हूँ और कॉलर आता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी याद कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि मैं भी घर से जा रहा था, मुझे कुछ मिसिंग चीज लग रही थी, मैंने बोला नहीं कॉल कर रहा है भाई, आज तो प्रोग्राम चल रहा है जी। तो एनीवे बहरहाल आप लोग की मोहब्बत है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये आप जो अभी टॉपिक चला रहे थे ना वतन से मोहब्बत की, तो मैं कहता हूँ जो शख्स अपने मुल्क को गाली देता है वो अपनी माँ को गाली देता है। सही बात है, बिल्कुल सही। इससे ये मैं कहता हूँ आपने जैसे ना लव दिस कंट्री और लीव दिस कंट्री, बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो मौजू है आज, जाहिर बात है, झूठ बोलने पे, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया झूठों पे अल्लाह की लानत है, बिल्कुल और झूठ बोलने वाला मुनाफिक है। बिल्कुल लेकिन मैं अगर अपनी जिंदगियों पे और सबकी जिंदगी में, अगर मैं अपनी जिंदगी में भी नजर डालूं तो डॉक्टर साहब, मैं इससे मुबर्रा नहीं हो सकता कि शायद मैं भी झूठ बोलता हूँ। सही बात है। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए और अब तो रेक्टिफाई करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, फिर दूसरों को हम तलकीन करें। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल आपसे ये है कि हम अपनी जिंदगियों में अपना माल बेचने के लिए, अपने रिश्ते निभाने के लिए जो हम झूठ बोलते हैं, उसके हमारी जिंदगियों पे क्या असरात होते हैं, और ये झूठ की लानत जो है वो हम किस तरह, मैं तो किसी और की बात भी नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अगर मैं अपनी कोई चीज प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, अगर मैं सच बता के बेचना चाहता हूँ, तो लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। जो झूठी और चिकनी चपड़ी बातें करते हैं, उनकी प्रोडक्ट, जैसे आप टीवी पे प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं ना, जो आमिल बने हुए, कुछ बने हुए, बताने वाले बने हुए, आप जैसे सच्चे लोग तो बिल्कुल कम ही होते हैं। तो आखिर इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये मुझे बताएं। थैंक यू सो मच यार, सच अ स्वीट कॉल, एंड आपकी आवाज सुन के तो बताए ना पूरे प्रोग्राम का मजा आ जाता है। एक और कॉलर है मिसेस रक्षंदा हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरूज बेटी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने बड़ी मुश्किलों से आपकी ये कॉल मिली है। मैं ये एक तो मुनफरिद बाप और बेटी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप दोनों का अजब अंदाज है। और मैं अब क्या बताऊं और कैसे कहूं कि डॉक्टर साहब कितने प्यारे इंसान हैं और कितनी हम मोहब्बत से इनकी हर बात कोट करती हूं। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये बात कही। मुझे एक बात बड़ी माजरत से कहनी पड़ती है कि हमने अपने वालिदैन से बड़े ही सख्त और प्यार अंदाज में ट्रेनिंग ली। मैं अब माशाल्लाह नानी हूँ और मैंने आगे से बच्चों को भी यही सिखाया कि सच बोलें, सच का साथ दें, सच, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। मगर मैं क्या बताऊं कि मुझे ये ज़ाती बात है, मगर मुझे कहनी पड़ेगी कि मेरा 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटे की जब शादी की तो जो बहू रानी थी वो बात बात पे कुरान पाक की कसम उठाया करती थी। मैंने फौरन जांच लिया और भांप गई मैं कि ये कुरान भी नहीं पढ़ी हुई। सही बात। मैं सैयदजादी हूँ और मैंने एक दिन उसको कहा कि बेटा, आप जो बात बात पे कुरान की कसम उठाती हो और सामने मैं कुरान पढ़ के रखती हूँ और उस पर हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ, क्या आपको पता भी है कि कुरान के अंदर की अजमत क्या है? और मैंने बेटे को शटअप कॉल दी और कहा कि आज के बाद इस घर में कोई कुरान पाक की कसम नहीं उठाएगा। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से झूठ के चूके पाँव नहीं होते। आजकल के वालिदैन बेटियों को तो लगा देते हैं अच्छी से अच्छी जगह, मगर ये नहीं समझाते झूठ मत बोलो, झूठ से परहेज करें और बचते रहें। ये तो मैंने टॉपिक के लिए आना था जो मैंने सच बोला, शायद मेरी ये बात लोगों को अच्छी ना लगे। दूसरा सर, मैं आपके लाहौर के इंतजार में हूँ कि आप लाहौर कब तशरीफ लाते हैं? 17 तारीख 16 को कहाँ आ रहे हैं सर आप? हम होटल सनफोर्ट आएंगे। हमारा नंबर एंड में शो हो रहा होगा 034582211111। उस पर आप कॉल कर लीजिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉल ना मिले तो एक SMS छोड़ दीजिएगा तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। बेटी मुझे नहीं आता ये SMS करना। होटल सनफोर्ट में मैं आप लोग रेकी करेंगे, मैं जाती तौर पे आपके प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हूँ। चले एक काम भी करिएगा, नेक्स्ट वीक हम रेकी के वाउचर्स भी देंगे तो आप वो भी देख लीजिएगा और आपको पूरा स्केड्यूल भी पता चल जाएगा। कंट्रोल रूम से नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है, आपका नंबर सर मैं मुझे इन्हें कहें मुझे कंट्रोल रूम से नंबर ले लें। मैं बेचैनी से अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपके साथ मिलना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आपके बच्चों और नवासियों को बड़ी जिंदगी दे। अच्छा जी, बातें कर रहे हैं आज हमारे कॉलर। हमारे एक और कॉलर मुनीजा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक। आज आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है? नीले नहीं लग रहे? सलाम करे, मुझे भी कोई पूछे। नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं डॉक्टर मुइज़। आज हम दोनों जहरीले नीले बने हुए हैं। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो ये कि जो है अक्सर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि बच्चे झूठ बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करें? अगर वो मतलब वो करना भी चाहते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो फंसते हैं, क्योंकि वो फिर पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, उनके ऊपर पनिशमेंट मिलती है और अलग अलग बातें होती हैं। एक तो ये, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स अपने टीचर से बटरिंग बहुत करते हैं। क्या? तो वो बटरिंग बहुत, ठीक है।
तो उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो जो बटरिंग नहीं कर रहे होते और जो अपना काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या करें? ठीक है, थैंक यू सो मच मुनीजा स्वीटर तुम्हारी कॉल का, और इस बात को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, महानूर का एक और सवाल था कि लोग कहते हैं जी हम सच्चे बाकी सब झूठे, हम जन्नती आप सब दोज़खी, वो क्या है? इंसान को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो दूसरों के बारे में जजमेंट पास करे। ठीक। और इसीलिए कुछ चीज़ें परवरदिगार ने अपने इख्तियार में और अपने हाथ में रखी है। मौत ज़िंदगी उसने हाथ में रखी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसने अपने हाथ में रखी है। आमाल का अंजाम या आमाल का जो रिज़ल्ट होगा वो रब ने अपने पास रखा है। कभी भी आपको ये हक हासिल नहीं कि आप किसी की तरफ उंगली करके कहे तुम बुरे हो, ये कभी ना करे। पीपल आर जजमेंटल ऑल द टाइम, हम जज करते रहते हैं लोगों को, ये बहुत गलत है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी बात को दरगुजर कर ले, जहन से निकाल दे। आपको अपने अंदर पता होता है कि आप रियल में क्या हो, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात भी है कि जजमेंटल जब आप होते हो, किसी पे उंगली उठा दे तो आप पे बाकी उंगलियां, 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, और जिस तरह आप दूसरे को जज कर रहे हो तो ये ज़रूर ये चीज़ वाजे करता है कि आपकी सोच वैसी और आप खुद इंसान भी वैसे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में, आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज़ लाउंज, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत कुछ है अब झूठ के बारे में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग।